बाजार जिसका मिल गया एक तरह से आप गुलाम हो गए। चाइना को भारत का बाजार मिल गया। हमारे यहाँ आज भी लोग काम ढूंढने आते हैं तो ये कह के कुछ करा लीजिए। अरे भाई कुछ कैसे करा ले, कोई अपनी इंडस्ट्री अपनी कंपनी डुबा देगा। चाइना इसको अच्छे से समझा, मिल गया तो बाजार का मिलना बहुत बड़ा बात होता है। बाजार जिसका मिल गया एक तरह से आप गुलाम हो गए। चाइना को भारत का बाजार मिल गया। आज भारत का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है। टॉर्च से लेके हर चीज क्या हो गया चाइनीज। सोचो मेहंदी चाइनीज आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। मेहंदी वो लगाते एकदम लाल कर देता, तुरंत लाल कर देगा। अब पहले की परंपरा थी जिसकी सास मानेगी उसी का मेहंदी लाल होता था। अब जिसकी सास नहीं भी है उसका भी लाल कर देता है। अच्छा लाल करने का तो कर देगा, 4 दिन बाद बदरंग कर देगा, 4 दिन बाद जहां तहां से छोड़ देगा, लगेगा कोड़ फूटल है। तो हाँ, तो जो महिला चाइनीज मेहंदी लगा के 2 दिन लहराती है फिर अगले 1 हफ्ता तक छुपा के घूमती है। क्या हो गया जिन्हें कोड नहीं फूटा है, मेहंदी लगाए थे कोड नहीं फूटा है, देखिए देखिए कोड नहीं फूटा है। इंग्लैंड किस तरह से चाइना क्या कर दिया है, कब्जा कर चुका है। राखी भी चाइनीज आ गया है। हमारे पास राखी बनने आती है, चाइनीज रहेगा तो उसको दोबारा भेजते हैं, दूसरा बढ़िया खरीद के लाओ। लेकिन चाइनीज राखी भी आ गए हैं सब। तो समझ रहे कितना ज्यादा किसी देश के मार्केट को क्या किया जाता है, कब्जा किया जाता है। आप कोई भी मोबाइल खरीदिएगा उस मोबाइल का चिप मैन्युफैक्चरिंग या तो ताइवान से होगा या तो चाइना से होगा। तो वही काम कौन कर रहा है, अभी अमेरिका ये चाइना कर रहा है। वो औद्योगिक उपनिवेश बना रहा है, अपना बाजार के रूप में कब्जा कर रहा है। दूसरा इंग्लैंड के साथ एक और प्लस पॉइंट ये था कि इंग्लैंड किसी भी लड़ाई में ज्यादा नहीं कूदता था, उतना ही कूदता था जितना कि उसको क्या हो सके, मतलब औद्योगिक रूप से उसे फायदा हो सके। किसी भी लड़ाई में बिना मतलब नहीं कूदता था। तो उसको अन्य जगहों से नया उपनिवेश मिल गया, देख लेता था इस यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, युद्ध बड़ा होगा तो उस युद्ध में नहीं पड़ता था, जिस वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। आज विश्व का कारखाना कौन बना हुआ है, चाइना। चाइना के पास स्किल्ड वर्कर है, हमारे यहाँ स्किल्ड नहीं है। हमारे यहाँ लेबर मिलेंगे, हमारे यहाँ आज भी काम करने के लिए कोई आएगा ना ढूंढने के लिए तो कहते हैं सर, कई हम आते हैं लोग को कहते हैं सर कोई काम पे। अरे भाई आप बताओ ना आप कौन सा काम जानते हैं। अगर आप ही स्टूडेंट है, जरा सोचिए कोई आदमी आएगा हमसे कुछ पढ़ लीजिए, आप पूछिएगा ना क्या पढ़ाते हो भैया कि पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमारे यहाँ आज भी लोग काम ढूंढने आते हैं तो ये कह के कुछ करा लीजिए। अरे भाई कुछ कैसे करा ले, कोई अपनी इंडस्ट्री अपनी कंपनी डुबा देगा, आप ले आके वहां सीखिएगा। तो हमारे यहाँ आज भी स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे। तो अब लेबर वर्क मिलेगा जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं, सामान इधर से उठा के उधर रखना है। तो स्किल्ड की कमी है हमारे यहाँ आज भी। चाइना इसको अच्छे से समझा, चाइना के पास स्किल्ड वर्कर है। किसी को नट बोल्ट कसना है तो पूरा उसका उसी का एक्सपीरियंस है, कितनों कर देगा, पूरे उसकी टैक्टिस पता है, कितनों ऊंचाई पे पेंटर है तो पेंटे खूब बढ़िया मार रहा है। हमारे यहाँ आया ईंटा ढोने, बाद में पता चला ईंटा काम खत्म, पेंटो करते हैं हम। सारा काम करने लगता है, ऑलराउंडर हो जाता है। इंग्लैंड और चाइना में ऐसा नहीं चलता है। दूसरा, चाइना ना अपने पूरा ध्यान से बैठा दिया था कि उसे पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, इसलिए वहां पर उसने अपने कल्चर को चेंज किया। वहां मजदूर काम करना चालू करते हैं सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे मजदूर काम करेगा 11 बजे तक, 7 से 11 पूरा बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद 11 बजे लंच करेगा, खा पी के सो जाएगा आराम से, फिर 2 बजे उठेगा। 11, 12, 1, 2, 4 मतलब 3 घंटे का अच्छा से रेस्ट करेगा खा पी के, फिर 2 बजे उठेगा, फिर 2 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेगा। हमारे यहाँ 9 बजे कहिएगा तो 9:30 तक रेडी होगा खैनी उनी बना के, चलो चढ़ जाओ का काम करो, हथौड़ी कहाँ लो, चिल्लाएगा चालू करो, भाड़ा बनो, बांस कहाँ है, रसोई ले आओ। ये करते करते 10 बजा देगा उसका। अब फिर चाय पीते पीते 1 बजे लंच का टाइम होगा ना तो 12:30 से प्लान बना देगा, और 2 बजे लंच पे आ जाना चाहिए तो आएगा 2:30 बजे। 5 बजे जाना है तो 4:30 से हाथ धो के रेडी हो जाएगा। मालिक पैसा। वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पर वर्कर का एकदम, कोई भी कंपनी आखिर क्यों भागती है, टेस्ला क्यों भाग गई चाइना, माइक्रोसॉफ्ट क्यों चाइना में चली गई, सारी कंपनी क्यों, क्योंकि वहां के वर्कर्स पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। हमारे के वर्कर के पे आप वहां नहीं खड़ा रहिएगा ना तो कमवा नहीं करेगा, आपको वहां खड़ा रहना पड़े। अरे इसमें क्या बेवकूफी करता है सब, वो सबको नहीं समझ। तुम्हारा काम है ना जी, 8 घंटा में मरल जा रहे हो वहां कर। अच्छा कई जगह काम ईमानदारी से करेगा सब तो उसको पैसे नहीं देता है, तो उसको अपना काम करना चाहिए, जिसको पैसा देना है उसको भी। अच्छा कोई भी वर्कर अगर प्रॉपर काम करेगा ना तो कोई भी इंसान उसको प्रॉपर पैसा भी दे देता है। वो जिरजिरा जाता है इंसान उसको कि सोचा तो
8 बजे बुलाएं तो 9 बजे से काम करना चालू किया, उसके बाद नौटंकी पे नौटंकी किया। इस वजह से होता है। चाइना में कल्चर बहुत बढ़िया था। अभी पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन चुका है?